भगवत पुराण कथा नवा स्कंद 11वां अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि कृष्ण जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। आज हमारा 11वां अध्याय प्रारंभ होगा। यदि आप गर्भवती माता हैं तो आप इसको प्रतिदिन प्रातः काल के समय या शाम काल के समय अवश्य ही सुने, जिससे आपको शेष संतान की प्राप्ति होगी। 11वां अध्याय प्रारंभ। भगवान श्री राम की शेष लीलाओं का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ को अपना आचार्य बनाकर उत्तम सामग्रियों से युक्त यज्ञों के द्वारा अपने आप ही अपने सर्वदेव स्वरूप स्वयं प्रकाश आत्मा का यजन किया। उन्होंने होता को पूर्व दिशा, ब्रह्मा को दक्षिण, अर्ध आयु को पश्चिम, उद्गाता को उत्तर दिशा दे दी। उनके बीच में जितनी भूमि बच रही थी वह उन्होंने आचार्य को दे दी। उनका यह निश्चय था कि संपूर्ण भूमंडल का एकमात्र अधिकारी निष्प्रह ब्राह्मण ही है। इस प्रकार सारे भूमंडल का दान करके उन्होंने अपने शरीर के वस्त्र और अलंकार ही अपने पास रखे। इस प्रकार महारानी सीता के पास भी केवल मांगलिक वस्त्र और आभूषण ही बच रहे थे। जब आचार्य आदि ब्राह्मणों ने देखा कि भगवान श्री राम तो ब्राह्मणों का ही अपना इष्ट देव मानते हैं, उनके हृदय में ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत स्नेह है, तब उनका हृदय प्रेम से द्रवित हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर सारी पृथ्वी भगवान को लौटा दी और कहा, प्रभु, आप सब लोगों के एकमात्र स्वामी हैं। आप तो हमारे हृदय के भीतर रहकर भी अपनी ज्योति से अज्ञान अंधकार का नाश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भला अपने हमें क्या नहीं दे सकते? आपका ज्ञान अनंत है। पवित्र कीर्ति वाले पुरुषों में आप सर्वश्रेष्ठ हैं। उन महात्माओं को जो किसी की प्रकार की पीड़ा नहीं पहुंचाते, आपने अपने चरण कमल दे रखे हैं। ऐसा होने पर भी आप ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानते हैं। भगवान, आपके इस राम रूप को हम नमस्कार करते हैं। परीक्षित, एक बार अपनी प्रजा की स्थिति जानने के लिए भगवान श्री राम ने रात के समय छिपकर बिना किसी को बतलाए घूम रहे थे। उस समय उन्होंने किसी की यह बात सुनी। वह अपनी पत्नी से कह रहा था, अरे तू दुष्ट और गुलटा है, तू पराए घर में रह आई। स्त्री लोभी राम भले ही सीता को रख ले, परंतु मैं तो तुझे फिर नहीं रख सकता। सचमुच सब लोगों का प्रसन्न रखना टेढ़ी खीर है, क्योंकि मूर्खों को तो कमी ही दिखती है। जब भगवान श्री राम ने बहुतों के मुँह से ऐसी बात सुनी तो वे लोकापात कुछ भयभीत से हो गए। उन्होंने श्री सीता जी का परित्याग कर दिया और वे वाल्मीकि मुनि के आश्रम में रहने लगीं। सीता जी के उस समय गर्भवती थीं। उस समय आने पर उन्होंने एक साथ ही 2 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम हुए कुश और लव। वाल्मीकि मुनि के उनके अनेक जातकर्म संस्कार किए गए। लक्ष्मण जी के 2 पुत्र हुए, अंधक और चित्रकेतु। परीक्षित, इस प्रकार भरत जी के भी 2 ही पुत्र हुए, तच्छ और पुष्कल, तथा शत्रुघ्न के भी 2 पुत्र हुए, सुबाहु और सुतसेन। भरत जी ने दिग्विजय में करोड़ों गंधर्व का संहार किया। उन्होंने उनका सब धन लाकर अपने बड़े भाई भगवान श्री राम की सेवा में निवेदित कर दिया। शत्रुघ्न जी ने मधुवन में मधु के पुत्र लवण नामक राक्षस को मारकर वहां मथुरा नाम की पुरी बसाई। भगवान श्री राम के द्वारा निर्वासित सीता जी ने अपने पुत्रों को वाल्मीकि के हाथों में सौंप दिया और भगवान श्री राम के चरण कमलों का ध्यान करती हुई वे पृथ्वी देव के लोक में चली गईं। इस समाचार को सुनकर श्री राम ने अपने शोकावेश की बुद्धि के द्वारा रोकना चाहा, परंतु परम सामर्थ्य होने पर भी वे उसे रोक ना सके, क्योंकि उनकी जानकी पवित्र गुण बार बार स्मरण हो आया करता था। परीक्षित, वह स्त्री और पुरुष का संबंध सब कहीं इसी प्रकार दुख का कारण है। यह बात बड़े बड़े सामर्थ्य लोगों के विषय में भी ऐसी ही है। फिर गृहस्थ विषय पुरुष के संबंध में तो कहना ही क्या। इसके बाद भगवान श्री राम ने ब्रह्मचर्य धारण करके 13,000 वर्ष तक अखंड रूप से अग्निहोत्र किया। तदंतर अपना स्मरण करने वाले भक्तों के हृदय में अपने उन चरण कमलों को स्थापित करके जो दंडक वन के कांटों से विघ्न हो गए, अपने स्वयं प्रकाश परम ज्योतिर्मय धाम में चले गए। परीक्षित, भगवान के समान प्रतापी और नहीं, फिर उनसे बढ़कर तो हो ही कैसे सकता। उन्होंने देवताओं की प्रार्थना से यह लीला विक्रय धारण किया था। ऐसी स्थिति में रघुवंशी शिरोमणि भगवान श्री राम के लिए यह कोई बड़े गौरव की बात नहीं। उन्होंने अस्त्र शस्त्र से राक्षस को मार डाला और समुद्र पर पुल बांध दिया। भला उन्हें शत्रुओं को मारने के लिए बंदरों की सहायता की आवश्यकता ही क्या थी? यह सब उनकी ही लीला थी।
राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री राम स्वयं अपने भाइयों के साथ किस प्रकार व्यवहार करते थे तथा भरत आदि भाई, प्रजाजन और अयोध्यावासी भगवान श्री राम के प्रति कैसा बर्ताव करते थे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, त्रिभुवनपति महाराज श्री राम ने राज सिंहासन स्वीकार करने के बाद अपने भाइयों की दिग्विजय की आज्ञा दी और स्वयं अपने निर्जनों को दर्शन देते हुए अपने अनुचरों के साथ वे पुरी की देखरेख करने लगे। उस समय अयोध्यापुरी के मार्ग सुगंधित जल और हाथियों के मकरंद सींचे रहते थे। ऐसा जान पड़ता था मानो यह नगरी अपने स्वामी भगवान श्री राम को देखकर अत्यंत मतवाली हो रही है। उसके महल, फाटक, सभा भवन, विहार और देवालय आदि में सुवर्ण के कलश रखे हुए हैं और स्थान स्थान पर पटाखे लहरा रहे हैं। इस प्रकार प्रजा का निरीक्षण करके भगवान फिर अपने महलों में आ जाते थे और अपने पूर्वजों की आराधना किया करते थे। हर तरफ धूप दीप फूलों के गहनों से महल खूब सजाए जाते थे। आभूषणों को भी विशोभित करने वाले देवताओं के समान स्त्री पुरुष उनकी सेवा में लगे रहते थे। परीक्षित, भगवान श्री राम जी आत्मराम, जितेंद्र और पुरुषों के शिरोमणि थे। उसी महल में वे अपनी प्राण प्रिया प्रेममयी पत्नी श्री सीता जी के साथ विहार करते थे। सभी स्त्री पुरुष जिनके चरण कमलों का ध्यान करते रहते हैं, वे ही भगवान श्री राम बहुत वर्षों तक धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए समय अनुसार भोगों का भोग करते रहते हैं। इस प्रकार हमारा 11वां अध्याय संपन्न हुआ, जिसमें श्री राम की शेष लीलाओं का वर्णन हुआ। यदि आप गर्भवती माता हैं तो आप इसको प्रतिदिन प्रातःकाल के समय सुन सकती हैं। यदि आपने अपनी गर्भावस्था में इस कथा को सुना है तो आपको दिव्य संतान की प्राप्ति होगी। आगे चल के आपके संतान धर्म कर्म के मार्ग पे हिस्सा लेगी और प्रभु के ध्यान में हमेशा मग्न रहेगी, सत्कर्म करेगी और आपका नाम पूरे विश्व में विख्यात करेगी। हम फिर मिलेंगे 12वें अध्याय के संग। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।